हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 27 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारी एक प्रतियोगिता चल रही है क्विज 2020 के नाम से, जिसमें आप जीत सकते हैं 5,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़, 2,500 रुपये सेकंड प्राइज़ और 3 टेस्ट सीरीज यानी कि 3 प्राइज में आपको मिलेंगे। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 31 तारीख को ये पेपर आपका होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे नोट्स के बारे में जानकारी है। एमपीपीएससी 2020 के लिए नोट्स आपके पास पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं और जिन लोगों के पास नोट्स पहुंचे हैं वो कमेंट करके बता दें। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं अभी तक, वो इंतजार करें 4 से 5 दिन, 7 दिन मैक्सिमम। तो 6 से 7 दिन के अंदर आप सभी के हाथ में हमारे सारे नोट्स पहुंच जाएंगे। कुरियर सर्विसेज रिज्यूम हो चुकी हैं जिनके पास नोट्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने हाथों से वो पहुंच के आए हैं। हालांकि हमने उसकी पैकिंग प्रॉपर की है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिएगा थोड़ी देर बाहर की तरफ, या उसको थोड़ा सा एक बार क्या कर लीजिएगा, सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिएगा। पता नहीं क्योंकि बीच में किस किस के हाथ से होकर वो गुजरे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात आप बरतिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और ये हमारा फुल कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम आज बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा अपना बेस्ट करो, जो तुम बोते हो उसी की फसल बाद में काटते हो। तो ये एक सिंपल सा नियम होता है कि अगर लाइफ में जो कुछ आप करोगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो अगर आप अपना बेस्ट आज नहीं दोगे, अपना मेहनत नहीं दोगे, तो कल आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो कल सफलता चाहिए तो आज आपको मेहनत देनी ही पड़ेगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी, और ये लागू करने वाली है 3 वर्ष के लिए। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर विजय प्रजापत का है, दूसरा उत्तर पवन राजपूत का है और तीसरा उत्तर सूरज लोधी का है। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट, उत्तर यहाँ पर आया करे, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखो। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि भारत कोरोना के सबसे ज्यादा मामले वाले देशों में किस स्थान पर है, और भारत इसमें 10वें स्थान पर है। दूसरा प्रश्न, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का किस देश में प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ है, और ये रूस में शुरू हुआ है। चौथा प्रश्न है कि किस प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है, और ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। पांचवा प्रश्न के दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, और ये राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में हुआ है। छठवां प्रश्न है कि किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। सातवां प्रश्न है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये मिजोरम बना है। और आठवां प्रश्न कि किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत के पहले संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है जस्टिस AK सीकरी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए और ये आखिर है क्या ये समझ लीजिए। तो भारत में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है और इस केंद्र का नाम रखा गया है भारतीय विवाद समाधान केंद्र। एक प्रकार का ये NGO फॉर्म में बनाया गया है। उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया जो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भारत के रह चुके हैं, जस्टिस AK सीकरी जी। इनके द्वारा इसका जो है इनोग्रेशन किया गया है। और DRC भारत के अंदर अपनी तरह का पहला एक ऐसा संस्थान है जो ई-पंच निर्णय या ई-मध्यस्थता और ई-समाधान पोर्टल के जरिए जो ऑफलाइन सुविधा प्रदान करता है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता करेगा, ताकि लोगों को अदालत तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिवस मनाया जाता है 25 मई को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इसके रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की घोषणा 1983 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा की गई थी। और 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड अप्लाइड चिल्ड्रन यानी कि ICMEC मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग, इसके संयुक्त प्रयासों पर इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में पहली बार मान्यता
मिली थी, कब मिली थी? 2001 में। और मनाया कब जाता है? 25 मई को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि किसके द्वारा ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की गई है, और इस किट को विकसित किया गया है नौसेना के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम एक ऐसे अभिनव कपड़ा की एक पीपीई किट तैयार की है और इसका नाम रखा है नवरक्षक। अब सांस लेने में सक्षम का मतलब क्या है? कपड़ा तो सांस लेता नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होता है इस किट में, तो पीपी, क्योंकि कोविड-19 का जो इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेस, तो उनको क्या करना पड़ता है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये बहुस्तरीय कवर पहनना पड़ता है, राइट। और इससे क्या हो जाता है, उनके शरीर में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो ये जो सामान्य पीपीई किट होता है उसकी तुलना में आराम प्रदान करेगा। रोगियों को गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इसमें जब काम करना पड़ता है तो उसमें आराम प्रदान करेगा। इसमें क्या होता है, जलवाष्प जो अंदर बनता है पसीने के रूप में उसको बाहर निकलने का ये मौका देता है और पानी को अंदर आने से ये रोकता है। तो इस प्रकार का ये ब्रीदेबल, जैसे सांस लेते हैं उस टाइप का ये कपड़ा बन जाता है। बात भारतीय नौसेना की करेंगे जिसके द्वारा इसके बनाया गया है, निर्मित किया गया। तो स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है का श्रम नो वर्णः, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सेना प्रमुख वर्तमान में नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि भारत ने किस अफ्रीकी देश की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वॉर सेंटर सौंपा है, और ये युगांडा की जो वहाँ की सेना है उसको सौंपा है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि यूपीडीएफ को इंडिया नाम का एक अपना वॉर सेंटर बना के दिया है, और इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम इसके साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा उसके द्वारा इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, जो सेना का प्रशिक्षण केंद्र है, ये जो है युगांडा की सेना को सौंपा गया है। और युगांडा गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं जनरल योवेरी कागुटा मुवेवेनी, उन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन किया है और इस सेंटर का नाम क्या है? तो इंडिया सेंटर का नाम रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की कि किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार जीता है राजीव जोशी ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अमेरिकी हैं, आईबीएम में काम करते हैं। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल के हैं, अमेरिका के निवासी हैं। आविष्कारक राजीव जोशी, इन्होंने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और जो एआई है यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको बेहतर बनाने के लिए जो काम किया है, उन्हीं कार्य को मान्यता प्रदान करते हुए पुरस्कार दिया गया है। और उन्हें अमेरिका के 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार के साथ एक मास्टर आविष्कारक है न्यूयॉर्क में, जो आईबीएम थॉमसन है वाटसन रिसर्च सेंटर, वहाँ पर ये काम करते हैं। तो 250 से ज़्यादा इनके नाम के पेटेंट हैं। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस प्रदेश ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है, और ये किस्त जारी की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। उन्होंने 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 950 करोड़ रुपए का जो उनका औद्योगिक प्रोत्साहन के रूप में घोषणा की गई थी उसकी पहली किस्त के रूप में, और ये एमएसएमई के लिए करीब 1110 करोड़ रुपए के रिस्टार्टर पैकेज का एक हिस्सा है। सरकार क्या करेगी इसके तहत? तरलता संकट यानी कि जो कैश की कमी हो गई है मार्केट में, उसे निपटने के लिए एमएसएमई की मदद करने के लिए रिस्टार्टेड पैकेज के एक हिस्से के रूप में कम ब्याज दर पर 6 से 8% की वार्षिक ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी की ऋण की सुविधा उनको देगी कि वो ऋण ले सकते हैं, और 200 करोड़ रुपए का कोष इसके लिए भी स्थापित कर रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था ये, और तेलंगाना इससे अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। राजधानी इसकी जो है वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन आगे इसकी राजधानी अमरावती होगी। हालांकि 3 राजधानियों की यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में कोई अपडेट होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है, विधानसभा की 175 सीट है, और विधान परिषद भी है यहाँ पर जिसमें 50 सीट्स है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। इसके अलावा प्रमुख बांधों में सोमासिला बांध है जो कि पेनेर नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, और ये बनी है मेजर सुमन गवनी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना की मेजर सुमन गवनी ये यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय हैं, और 2018 से दक्षिण सूडान में यूएन पीस कीपर के रूप में ये काम कर रही हैं, और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के साथ मिलकर काम करने वाली मेजर गवनी साल 2011 में शामिल हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित इनको
किया गया है और पहली कोई भारतीय हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का कैंसर के कारण निधन हो गया। तो काफ़ी कम उम्र इनकी थी और इनका नाम है मोहित बघेल, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बॉलीवुड के अभिनेता मोहित बघेल, कैंसर के कारण इनका निधन हो गया और इनकी करियर की शुरुआत हुई थी कॉमेडी शो छोटे मियाँ से और इनके द्वारा एक बहुत फेमस फिल्म थी रेडी, उसमें अमर चौधरी की भूमिका भी निभाई गई थी सलमान खान के साथ में। तो आप इनको पहचान गए होंगे। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इनमें से किस संगठन से संबंधित है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किसने ये इस्तीफा दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।